जोहार झारखंड, जय हिंद, वंदे मातरम। सबको जोहार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम बैठे हैं दामोदर नदी का ठीक किनारा है। दामोदर नदी जिसको कभी लोग अमृत नदी के नाम से जानते थे, देव नदी कहते थे, क्योंकि करोड़ों लोगों की लगभग जानों की रक्षा करती थी ये दामोदर नदी। लेकिन आज हमारे ठीक पीछे है और हम लोग जहाँ बैठे हैं, आप सोच रहे होंगे कि हम लोग कहाँ बैठे हैं, किसी पहाड़ में बैठे हैं क्या? तो जी नहीं, हम लोग पहाड़ में नहीं बैठे हैं। हम लोग बीसीसीएल के द्वारा जो कोयला का खनन किया जा रहा है, खनन करने के बाद जो अवशिष्ट यानी मलबा जो बचता है, कचरा जिसको हम लोग कहते हैं, उसको डंपिंग किया जाता है, पहाड़ बनाया जाता है। यानी पहाड़ बनाते बनाते बीसीसीएल अब दामोदर नदी तक पहुँच गई है। और ये पहाड़ जब देख सकते हैं, पहाड़ की जो मिट्टी है, पहाड़ मतलब इंसान द्वारा बनाएगा पहाड़, बीसीसीएल के द्वारा कोयला कोड़ने के बाद जो मलबा बचता है उससे जो पहाड़ बना है, ये लगभग अब दामोदर नदी को छू रहा है। यानी दामोदर नदी तो प्रदूषित हो चुकी है। कारण है डीवीसी, कारण है आपका कोल सेक्टर। और ये जहाज टाँड़ में हम लोग बैठे हैं बाकायदा, बिल्कुल हमसे यहाँ लगभग 50 मीटर यानी फुटबॉल का आधा मैदान, अगर हाफ मैदान तक फुटबॉल को मारते हैं तो दामोदर नदी है। और जहाँ बैठे हैं ये बहुत बड़ी ऊंचाई जगह है। ये पारसनाथ पहाड़ नहीं है और ना ही ये कोई मैंने ललकी का पहाड़ है। ये बीसीसीएल के कोयला कोड़ने के बाद जो एकत्रित करती है, जमा करती है अपशिष्ट पदार्थ को, मलबा को, कचरा को, हम लोग वहाँ से हैं। यानी जो लोग ओविड जो भी कहते हैं, यानी कोई भी कंपनी, सबसे पहला बात, जो भी कंपनी आती है उसे एक प्रदूषण का मानक होता है, मापदंड होता है, उसके अनुसार काम करना पड़ता है। और ये स्वाभाविक है, क्योंकि भारत देश के अगर संविधान की बात करें तो प्रदूषण फैलाना भी अपराध है, गैरकानूनी है। वन्य जीवों की सुरक्षा करना हमारा दायित्व है। बाकायदा भारतीय संविधान आर्टिकल 42 में इस बात का जिक्र है, वन्य जीवों का संरक्षण। तो वन का भी रक्षा करना है, वन्य जीवों की भी रक्षा करना है, और नदियों की तो नेसेसरी रक्षा करनी है। लेकिन आज अगर यही सवाल जो लोकतंत्र में बैठे हैं, चाहे देश के हुक्मरान हैं, चूँकि बीसीसीएल एक सेंट्रल योजना है, तो देख सकते हैं पीछे ये बहुत बड़ा एकड़ में जंगल भी है। यानी जो ये कचरा फैल रहा है, इससे जंगल भी बर्बाद होगा, नदी भी सामने आ गई है, नदी भी बर्बाद होगा। जब जंगल बर्बाद होगा तो जंगल के जीव भी बर्बाद होंगे। यानी वन्य संरक्षण की जो बात कही जाती है, वन्य जीवों के संरक्षण की जो बात कही जाती है, वो धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। जो नदी को प्रदूषण से बचाने, इस भारत देश में केवल नदियों को कहने के लिए माँ कहते हैं, बाकी यहाँ सभी नदियाँ पवित्र हो चुकी हैं। लोगों के मैंने कृत्य के कारण, लोगों के कारनामे के कारण लगभग सभी नदियाँ अपवित्र हो चुकी है, गंदी हो चुकी है, मैली हो चुकी है। ये दामोदर नदी उसका उदाहरण है, ठीक पीछे है। और मैंने केजीएफ, आप लोग सुने होंगे, केजीएफ देखे होंगे, भारत की बहुत चर्चित फिल्म है। लेकिन मुझे लगता है पता नहीं झारखंड के लोगों के साथ क्या तकलीफ है कि झारखंड में एक टाइम बस एक काला पत्थर मूवी बना था। मुझे लगता है आज प्रत्येक दिन झारखंड में एक फिल्म रिलीज होगी। अगर आप केजीएफ को एक फिल्म मानते हैं तो उस अनुसार झारखंड में प्रत्येक दिन एक फिल्म होगी। और आज हम लोग उसी एक केजीएफ के कोयले की खदान के ऊपर बैठे हैं। बाकायदा आज किस प्रकार यहाँ लूट है, यहाँ दादा बैठे हैं, रैयत बैठे हैं। जो ज़मीन रजिस्ट्री नहीं किया गया, जब भी कोई कंपनी, चाहे बीसीसीएल अगर कोयला कोड़ती है, चाहे जो भी कोयला की परियोजना होती है, तो बाकायदा ज़मीन की रजिस्ट्री की जाती है। ज़मीन को या तो लीज पे लिया जाता है या फिर जो भी बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, यानी ज़मीन पर अनुमति लिया जाता है रैयत से। लेकिन ये एक ऐसी जगह खड़े हैं जहाँ लोकतंत्र में तानाशाही का परिचय है। तानाशाही का परिचय इसलिए है क्योंकि यहाँ दो बड़े नाम सामने आते हैं। अब हम लोग को नाम लेने की डर नहीं है, क्योंकि मैंने शुरू से कहा है कि मैंने युवाओं को संदेश भी दिया है कि अगर आप पॉलिटिक्स करना चाहते हैं तो सुनील महतो, कॉमरेड महेंद्र सिंह, गुरदास चटर्जी, ऐसे नेताओं की छवि होनी चाहिए जो विधायक संसद रहते भी मरने से डरे नहीं। खासकर सुनील महतो, चूँकि संसद एकमात्र है जिनका मौत हुआ है संसद रहते हुए। यहाँ नाम आता है एलबी सिंह, मैं तो परिचित नहीं हूँ, लेकिन लोग डर डर के उस नाम को ले रहे थे। मुझे डर नहीं है, डर डर के सबके जुबान से एक नाम आ रहा था एलबी सिंह। फुल फॉर्म क्या है मैं नहीं जानता हूँ। हाँ, लाल बाबू सिंह। और एक कुंभनाथ सिंह, उनसे ना मैं मिला हूँ ना जानता हूँ, लेकिन यहाँ डर डर के लोग उसका नाम ले रहे थे कि उनका यहाँ एक डर का माहौल है। क्यों? लोकतंत्र बड़ा है कि एलबी सिंह बड़ा है? लॉ से लाल बाबू भी होता है, लॉ से लोकतंत्र भी होता है। तो लोकतंत्र बड़ा है कि लाल बाबू सिंह बड़ा है, इसका निर्धारण भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था ही करे। अगर लोकतंत्र बड़ा है तो लाल बाबू सिंह कौन होता है? यहाँ के लोगों की ज़मीनों पर जबरन डंपिंग करने वाला। बाकायदा जब लोग इसकी शिकायत करते हैं तो उधर से कहा जाता है अरे जो ग्रामीण जो करते हैं करने दो, हम देख लेंगे। क्योंकि उनका सुने राजनाथ सिंह जो आदरणीय केंद्र के वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं सर, सुने उनके रिश्तेदार लगते हैं। सबसे पहले राजनाथ सिंह एक बहुत भारत के एक बेहतर नेता हैं,
लेकिन मुझे लगता है रिश्ता नाता कहीं ना कहीं आंखों में पट्टियां बांध देती है, और शायद जहाज टाँड़ के लोगों की दर्द शायद दिल्ली तक नहीं पहुंची है या फिर राजनाथ सिंह जी तक नहीं पहुंची है, वरना एक कदावर नेता अपने रिश्तेदारों के लिए हजारों लोगों की उम्मीदों को तोड़ने का काम नहीं, ऐसा सुनने में आता है। ये जो एलवी सिंह जी हैं, इनके रिश्तेदार लगते हैं हमारे भारत देश के केंद्रीय रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह। तो लोग लीडर इसलिए बनते हैं क्या कि अपने रिश्ते नाते, अपने कुटुंब हितजनों की भलाई के लिए। अरे भलाई करना अच्छी बात है, वे जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, तो अपने रिश्तेदारों की भलाई करनी चाहिए, हम भी समर्थन करते हैं। लेकिन किसी का जान लेकर यहाँ पूरे गांव जहाजटार, भौड़ा, बोरखुट्टी, कई गांव आते हैं इस खनन में से प्रभावित होकर, कई गांव आते हैं। बाकायदा अगर उस गांव में जाएंगे, बाकायदा ये वीडियो चूँकि मैंने केंद्रीय मंत्री से निवेदन है, मैं उनसे निवेदन करूँगा यदि आपके कानों तक किसी प्रकार अगर यहाँ की आवाज़ जाती है, संभव है आने वाले दिन तो जाएगी ही, क्योंकि 2024 में जब आप हमारे यहाँ चुनाव प्रचार के लिए आएंगे तो आपके बगल में ही हम लोग की सभा होगी और बाकायदा आप तक ये संदेश जरूर देंगे। तो आप अपनी एक टीम, आपसे हमारी कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि आप दिल्ली में हैं और दिल्ली में रहकर शायद आप जहाज टाँड़ को नाम जानते भी नहीं होंगे, लेकिन आप अपने रिश्तेदारों को मैंने उनके इशारे पर और उनके फ़ोन कॉल पर अगर मैंने प्रशासन को कहते हैं कि वहाँ हमारे रिश्तेदार को सपोर्ट करें, तो मुझे लगता है ये गलत है। इसीलिए मेरा मानना है एक टीम आप भेजें, और बाकायदा आपकी टीम अगर एक दिन जहाज टाँड़ के गाँव में रहकर एक दिन बिताकर चली गई तो आपको जो करना है करिए। यहाँ सब्जियों में प्रदूषण, यहाँ के आंगन में प्रदूषण, यहाँ के दीवालों में प्रदूषण, जो कपड़ा लोग पसारते हैं उसमें प्रदूषण है। तो किस प्रकार मौत के साये में ये लोग जी रहे हैं, ये लोग मौत के साये में जी रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा, बाकायदा राजकुमार दा के इंटरव्यू में मैंने कहा कि लोकतंत्र ने जब भारत का संविधान का निर्माण हुआ तो सबको सुरक्षा मिला, नारियों को मिला, दमितों को मिला, दलितों को मिला, शोषितों को मिला, वंचितों को मिला। लेकिन अगर नुकसान किसी का हुआ है तो रैयतों का हुआ है, किसानों का हुआ है, क्योंकि किसानों के लिए भारतीय संविधान भी आज सुरक्षा नहीं दे पा रहा है। एलवी के आगे लोकतंत्र हार रहा है। ल से लाल बाबू, ल से लोकतंत्र, और लाल बाबू के आगे, उसके पैसों के आगे, उसकी शक्तियों के आगे, उसके केंद्रीय मंत्रियों से संपर्क के आगे लोकतंत्र भी टूट रहा है, धराशायी हो रहा है, चरमरा रहा है। दुर्भाग्य का विषय है। और हमारे लोगों की थोड़ा सा कमियां भी बाकायदा, जब आप झारखंड के विस्थापितों का दर्द एक किताब है ज्योतिलाल महतो की, अगर पढ़ेंगे तो बाकायदा उन्होंने बड़ी मार्मिक शब्द कहा है। उन्होंने कहा है कि हमें बख्श दीजिए। उन्होंने ज्योतिलाल महतो की किताब है झारखंड के विस्थापितों का दर्द, अगर उसको पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने बड़ा एक मार्मिक शब्द लिखा है कि हमें बख्श दीजिए, हमें छोड़ दीजिए, हमें जीने दीजिए, क्योंकि हम कालांतर से लड़ाई लड़ रहे हैं। आप नई लड़ाई लड़े होंगे, हमने कालांतर से लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों से लड़ा। जब जब लोगों ने, राजाओं में, महाजनों ने हमारी ज़मीन लूटने का प्रयास किया, हम लोग तब तब लड़ाई लड़े, और आज भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आज भी शक्ति निर्मल के रूप में हमारी हत्या हो रही है, तो अब हमें बख्श दीजिए। यानी वो दुहाई दे रहे हैं, वो लड़ने की बात नहीं कह रहे उसको पुस्तक में, कह रहे यार हमें वो छोड़ दो, बहुत हमें सताया, अब हमें दामोदर नदी के तट पर, स्वर्ण रेखा मयूराक्षी नदी के तट पर अपने परिवार के साथ जीवन यापन करने। बड़ी मार्मिक लाइन है, कभी समय मिले तो आप पढ़िए। तो इसलिए आज हम भी चाहते हैं, धनवान हैं, अच्छी बात है, आपके धन से हमें कोई नज़र नहीं गड़ाए हैं, लेकिन आपने धन जो कमाया है वो जहाज टाँड़ की इस माटी से जो कोयला उत्पन्न हुआ है उससे कमाया है। आज जहाज टाँड़ पीछे जहाज टाँड़ गाँव भी है, आज वह गाँव मौत के साये में जीता है, डर के साये में जीता है। तो आज अगर वास्तव में लोकतंत्र है तो मैं आज चूँकि मीडिया लोकतंत्र के माध्यम से मैं पूरे देश तक ये संदेश देना चाहूँगा। इसीलिए बाकायदा मैं आज अपने लाइव में भी जुड़ा हुआ हूँ कि ये आवाज़ लोगों तक जाए कि किस प्रकार यहाँ अन्याय हो रहा है। और मैं निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि बगल में देखें CSF का भी पहरा है, बगल में झारखंड पुलिस का भी पहरा है, लेकिन उनकी उपस्थिति में कल बमबारी होती है और लोग तमाशा देखते हैं। तब तो सवाल होता है कि भाई लोकतंत्र की आड़ में केवल किसानों की ज़मीन छीनी जाएगी, लोकतंत्र में क्या इतनी शक्ति है, कानून व्यवस्था में इतनी शक्ति है कि उसका गर्दन। देख सकते हैं इस साइड, इसका उस पार दामोदर नदी है जो कि हेलो देखिए टाइगर महतो आया देखने के लिए यहाँ पर किस तरह से कब्जा किया हुआ है, देखिए जंगल किस तरह से खत्म किया जा रहा है। ये देखिए नदी को भी पूरी तरह से एकदम ख़त्म कर दिया है, देख सकते हैं आप लोग।
पूरी डैम किया। अब बगले में नदी है, देख सकते हैं आप लोग। जो कि रात होता है और डैम करना स्टार्ट कर देते हैं यहाँ, देख सकते हैं। पहले इधर खेत वगैरह था। सब नीचे दिख रहा है। चप्पल फाटे वाला है, कोनो हट जा थोड़ा ना। आपको नदी को डैमेज नहीं करना है, नदी के सामने हो तो नहीं करना। जब एकदम गुंडागर्दी से रात रात में करता है, लोग एकदम लगता है ऐसे कि मतलब नदी को ही खत्म कर देगा। और हम लोग चाहते हैं कि जितना जंगली मोर है और बहुत सारा ऐसा जंगली पशु है, लेकिन पशु पक्षी है, लेकिन हम लोग रोक के मानवता भी आदमी का होता है। कम से कम पर्यावरण को खत्म मत कीजिए, आदमी को जिंदा रहने की छोड़िए। एक तो मनुष्य को सांस लेने में दिक्कत हो ही रहा है आपको पॉल्यूशन से, तो इतना जंगल है, सब चीज़ है, इसको कम से कम डैमेज मत कीजिए। आप इधर आइए, आप इधर आइए। वो सेफ नहीं है, वो सेफ नहीं है। सब कब पानी गिरने से घसक जाता है वो सब। पहले आदमी गिर चुका है। आइए ना, हम लोग इधर आ जाते हैं। मीडिया में ले लीजिए, एक शूट ले लीजिए, डाल दीजिए। आप पीछे